हेलो गाइस, मैं हूं मेकओवर बाय रोहित। मैं आपके लिए लेकर आया हूं स्टूडेंट्स एंड बिगनर्स के लिए बेसिक सा हेयर स्टाइलिंग। यहां पे मैंने प्रेप हेयर को कर रखा है अच्छे से। पहले क्रिम्पिंग की है, देन ब्लो ड्राई पहले से ही कर रखा था। एंड यहां पे आप ईयर टू ईयर सेक्शंस ले सकते हो इस हेयर स्टाइलिंग के लिए। एंड सिक्योर कर देना है फ्रंट वाले हेयर को टैंगल फ्री करके सेक्शन क्लिप की हेल्प से। देन यहाँ पे मैंने क्या किया है, वॉल्यूम देने के लिए थोड़ा सा क्रिम्पिंग कर रखा है ताकि आप फ्रंट में वॉल्यूम से ट्विस्टिंग वगैरह कर सकते हो। एंड यहाँ इजी वे में मैंने बताया है। और क्राउन एरिया पे यहाँ पे मैंने टैंगल फ्री किया है हेयर्स को। एंड सी सेक्शन में बॉक्स लेके इसको भी सिक्योर कर देना है। यहाँ पे लॉक कर देना है हेयर स्टाइलिंग करने से पहले ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो बैक में कर्ल्स करने के लिए। एंड फिर मैंने यहाँ पे बैक ईयर टू ईयर करने के बाद यहाँ पे सी सेक्शन लिया है। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे बैक सेक्शन में 2 पार्ट डिवाइड किया है। फिर इसको स्टेप बाय स्टेप मैंने सेक्शन बाय सेक्शन ट्विस्टिंग कर्ल्स किए हैं। ट्विस्टिंग कर्ल्स आपको अच्छे से ट्विस्ट करके ही करना है, तभी वेव्स वाले कर्ल्स आएंगे। और इस पे साथ ही साथ आपको होल्डिंग स्प्रे भी यूज़ करते जाना है ताकि थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग रहे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ये स्टे नहीं करते हैं। अगर सॉफ्ट चाहिए तो आप लास्ट में एक बार स्प्रे कर सकते हो। अगर थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग कर्ल्स चाहिए तो आप इसमें स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 सेक्शन लेकर के आपको यहाँ पे देखिए मैंने 4 सेक्शन जैसे डिवाइड किया। उस पर 1 ट्विस्टिंग कर्ल्स करने के बाद आपको स्प्रे करते जाना है। शाइन स्प्रे या होल्ड स्प्रे आप कर सकते हो साथ ही साथ में। एंड और जितना आप जैसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाओगे आपके सेक्शन बढ़ते रहेंगे। आप अगर इजी वे में आपको करना है तो थोड़ा सा ब्रॉड सेक्शन में भी आप जा सकते हो यहाँ पे। बट मैंने थोड़ा सा वॉल्यूम कर्ल्स करने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़े से 1.5 इंच का सेक्शन लिया हुआ है कर्ल्स का। एंड सबसे पहले इसको फ्रीजनेस को कंट्रोल करने के लिए अब मैंने एक बार यहाँ पे हल्का सा, क्योंकि डमी की हेयर है तो मैंने हल्का सा स्ट्रेट किया है टोंग से। देन उसके बाद मैंने ट्विस्टिंग कर्ल्स किए हुए हैं यहाँ पे। और आप इसको हॉरिजेंटल सेक्शन में रख सकते हो अगर थोड़ा सा वॉल्यूम या कर्ल्स चाहिए वेव्स वाले, या फिर आप थोड़ा सा डायगनल सेक्शन या फिर हॉरिजेंटल सेक्शन पे भी जा सकते हो। और डायगनल सेक्शन में थोड़ा सा वेव्स लॉन्ग में आएगा आपका, बस ये आपको ध्यान रखना है। अगर टाइट चाहिए तो हॉरिजेंटल सेक्शन पे रखना है, या फिर आपको डायगनल सेक्शन पे रखना है तो थोड़ा सा लॉन्ग में आएगा। एंड बाकी डिपेंड करता है क्वालिटी हेयर की कि उसकी इंटेंसिटी कैसी है, मतलब रफ़ हेयर हैं या फिर आपके हेयर सॉफ्ट हैं या कभी स्मूथनिंग वाले हेयर्स होते हैं, तो अलग अलग आपको टेम्परेचर रखना होगा जो भी आपका टोंग का है, कि हमारे हेयर डैमेज ना हो उसके अकॉर्डिंगली टेम्परेचर रख सकते हो। हीट प्रोटेक्टर ज़रूर आपको यूज़ करना है अगर वीक हेयर है तो आपको। और वैसे भी आपको हीट प्रोटेक्शन यूज़ करना ही करना है स्टाइलिंग के पहले, तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड आपको और लॉन्ग लास्टिंग जैसे कर्ल्स चाहिए तो आप इस पे पहले मूज़ लगा सकते हो एप्लीकेशन ब्लो ड्राई के पहले। देन ब्लो ड्राई फिर क्रिम्पिंग। अब यहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको ट्विस्टिंग कर्ल्स करके दिखाया हुआ है, आप देख सकते हो कितना। फिर उसको मैंने हल्का सा स्ट्रेच करके ओपन किया हुआ है, देखिए इतना सॉफ्ट कर्ल्स हो रहे हैं। यहाँ पे मैंने अगेन एक सेक्शन लिया है, उसको अच्छे से स्ट्रेट कर रहा है। देन उसके बाद मैंने ट्विस्टिंग कर्ल्स किया है। ट्विस्टिंग कर्ल्स आप स्ट्रेट क्यों करना है, क्योंकि अगर थोड़ा सा वेव्स या फ्रेजनेस रहती है हेयर में तो थोड़ा सा स्मूथ लगता है और देखने में उसका जो टेक्सचर हो जाता है हेयर का। मैंने बैक साइड में ब्लो ड्राई नहीं किया था, फ्रंट में ही किया था, तो थोड़ा सा फ्रीजी लग रहा था, इस वजह से मैंने थोड़ा सा स्ट्रेट किया। देन उसमें ट्विस्टिंग कर्ल्स वेव्स वाले किए हुए हैं। आपको ट्विस्ट अच्छे से करना है, ये ध्यान रखना है, तभी आपके वेव्स आएंगे, वरना आपका नॉर्मल कर्ल्स ही आने वाला है। इसलिए आपको ट्विस्टिंग कर्ल्स के साथ ये वेव्स क्रिएट करना है। देन ऐसे करते करते आपको प्रोसेस ऊपर तक जाना है। देन उसे 2-3 सेकेंड के लिए होल्ड करना है। देन उसको देखेंगे आप वेव्स क्रिएट हो जाएगा आपका, फिर धीरे से स्ट्रेच करके उसे ओपन करना है। बहुत ज़्यादा ओपन ना करें क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा ओपन होता ही रहेगा अपने आप। अगर पहले ही ओपन कर दोगे तो फिर आपका फाइनल तक प्रॉपर जो कर्ल्स करोगे वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने प्रॉपरली कर्ल्स करके दिखाया है वेव्स। देखिए बैक का आप कितना अमेजिंग लग रहा है। जब स्टेप बाय स्टेप करोगे तो बहुत ही प्रिटी जो लुक आएगा बैक से। अब मैंने
यहाँ पे क्राउन एरिया में जो सी सेक्शन क्रिएट किया था उस पर थोड़ा सा बाउंस क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे हल्की सी रूट्स में बैक कॉमिंग की हुई है। एंड फिर मैंने हल्का सा वेव्स क्रिएट किया है, इसमें 3 पार्ट डिवाइड किया है बैक साइड में ऊपर से। एंड ऐसे ही आपको स्ट्रेट सेक्शन ले करके आपको थोड़ी सी बैक कॉमिंग करनी है रूट्स में, देन आपको ऐसे ही क्रिएट करते जाना है स्टेप बाई स्टेप। देखिए वेव्स कितना अच्छा आ रहा है, बाउंस के साथ में क्रिएट हो रहा है जो लुक है इसका। एंड यहाँ पे मैंने 2 पार्ट डिवाइड किया है थोड़ा सा बाउंस क्रिएट करने के लिए, रूट में बैक कॉमिंग की है, देन इसको अच्छे से कॉम करके मर्ज किया है। आप इसका यहाँ पे पफ भी क्रिएट कर सकते हो, सॉफ्ट पफ, बट मैंने यहाँ पे बाउंस क्रिएट किया है, पफ नहीं क्रिएट किया है। तो वो आप अपने क्लाइंट्स के अकॉर्डिंगली जा सकते हो कि उनको कैसा है स्टाइलिंग चाहिए फ्रंट में। बट यहाँ पे मैंने बहुत ही सॉफ्ट सिंपल सा हेयर स्टाइलिंग बताया है जिसमें इजी वे में क्रिएट हो जाए। यहाँ पे हल्का सा सॉफ्ट सा बाउंस दे करके आपको बॉबी पिन की हेल्प से इसको बॉबी पिन की हेल्प से सिक्योर कर देंगे, अच्छे से लॉक करना है। या फिर आप फ्रंट के हेयर भी ट्विस्टिंग वगैरह करके आप एक साथ भी इसको टक कर सकते हो, बट आप थोड़े थोड़े सेक्शन में काम करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। एंड अब जो बैक के हेयर्स हैं उसको हम लास्ट में कर्ल्स करेंगे। अभी फ्रंट एरिया पे जाना है हमें, जो हमने ईयर टू ईयर सेक्शन ले रखा है। एंड अभी इसमें मैंने हल्का सा पुलिंग टेक्सचर हल्का सा पुल किया हुआ है ताकि थोड़ा टेक्सचर लगे, बिल्कुल सिंपल सा ना लगे। वॉल्यूम जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है ये लुक। आप इसको जैसे मैंने पहले टक कर दिया है तो आप इसे पहले भी हल्का सा पुल करके देन टक कर सकते हो, बट मैंने लास्ट में हल्का सा पुलिंग टेक्निक यहाँ पे अप्लाई की है। एंड यहाँ पे मेरी डमी बेचारी भाग रही थी इधर उधर, इसलिए मैंने उसको फिर से अच्छे से सेट किया। देन जो बैक के सेक्शन बचे हुए हैं अब इस पर हम हल्के से कर्ल्स करेंगे थोड़े थोड़े से, पीछे अच्छे से पिन करना है ताकि ये कहीं भी इधर उधर ना हो। क्रिस क्रॉस में भी आप पिन कर सकते हो, आप स्ट्रेट पे भी कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने ऐसे 2 या 3 पार्ट जितने भी आपके हेयर यहाँ पे बचते हैं उसको आप अच्छे से ट्विस्टिंग कर्ल्स करना है। देन इसे थोड़ा सा होल्ड करना है 3 सेकेंड तक, एंड फिर इसे हल्का सा क्लम को ओपन करके कर्ल्स को निकालेंगे, फिर उसको ओपन कर देंगे। देन सेकेंड पार्ट में भी आपको ऐसे ही करना है, स्टेप बाई स्टेप आपको ऐसे कर्ल्स करते जाना है। बैक का लुक देखिए कितना प्रिटी आ रहा है, बाउंसी कर्ल्स क्रिएट हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको देन आपको नेक्स्ट सेक्शन लेना है, उस पर भी हल्का सा स्ट्रेट करना है। देन वही टेक्निक आपको अप्लाई करनी है, ट्विस्टिंग कर्ल्स के साथ में वेव्स क्रिएट करना है और अच्छे से इसको होल्ड करना है, क्योंकि जो छोटे स्मॉल हेयर होते हैं ना वो क्लम्प से निकालने लगते हैं बाहर, तो उसको अच्छे से उसी पे होल्ड करना है और अपने हाथ को थोड़ा सा ध्यान रखना कि टच ना हो क्लम्प में, क्योंकि कभी कभी जल्दीबाजी में क्या होता है हम जल भी जाते हैं। तो वो आपको माइंड पे ध्यान रखना है कि आप और क्लाइंट दोनों ही सेफ रहें, क्योंकि बहुत हीट होती है इस टोंग में। अभी मैंने यहाँ पे पतले पतले स्मॉल सेक्शन लेकर के फ्रंट का सेक्शन आएगा जो हमने एयर टोटल सेक्शन से कवर किया था, अच्छे से कॉम करके टैंगल फ्री करना है। देन हमें फेस फ्रेमिंग के लिए फ्रंट पे देख लेना है क्या अच्छा लग रहा है हमारे क्लाइंट के ऊपर, उसके अकॉर्डिंगली आपको फेस फ्रेम करना है। अगर नीड है तो ही निकालेंगे, वरना आप डायरेक्टली भी फेस के अकॉर्डिंगली आप जा सकते हो क्या अच्छा लग रहा है। क्लाइंट को नहीं चाहिए फ्लिक्स तो आपको नहीं निकालनी है, बट आप अपने अकॉर्डिंग देख लो कि क्या बेस्ट लग रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली आप जा सकते हो। बट यहाँ पे मैंने फेस फ्रेमिंग के लिए, क्योंकि हमारी डमी का जो फॉरहेड था काफ़ी ब्रॉड था, उसके अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे फेस फ्रेमिंग के लिए 2 फ्लिक्स दोनों साइड से ओपन निकाली हुई हैं। एंड यहाँ पे मैंने हाफ ईयर आईब्रो के जो लास्ट कॉर्नर होता है वहाँ से 2 पार्ट में डिवाइड करते हुए इसको 2 पार्ट में इसको हाफ डिवाइड किया हुआ है सेक्शन को। एंड इसको बैक साइड में स्टेप 1 बाई 1 सेक्शन में आपको रूट में बैक कॉमिंग करके दोनों को मर्ज कर दिया है। एंड फिर दोनों को मैंने हल्का सा और बाउंस क्रिएट करने के लिए थोड़ा सा लाइट सा ट्विस्टिंग करते हुए वेव में बैक साइड में आपने जो बाउंस क्रिएट किया ना बैक में उस पर मर्ज कर देना है। मैंने ऐसे रफली करके दिखाया आपको, आप देख सकते हो ट्विस्टिंग। यहाँ पे मैंने इस साइड मैंने अलग ट्विस्टिंग करके आपको दिखाया है, दोनों में बाउंस किया है क्रिएट। दोनों को मर्ज करने के बाद
आप इसमें 2 पार्ट, यहाँ पे मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है हेयर को फ्रंट के बॉक्स सेक्शन पे। देन इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हुए ट्विस्टिंग टेक्निक की है। यहाँ पे ट्विस्ट करते हुए जो बैक बाउंड था उस पर मैच कर दिया है मैंने बैक में। एंड फिर मैंने साइड के हेयर्स को सेम वेव्स कर्ल्स करने यहाँ पे ट्विस्टिंग करते हुए आपको लॉन्ग स्टेप बाय स्टेप सेक्शन ले करके कर्ल्स करना है। यहाँ पे देखिए वेव्स क्रिएट हो रहा है एंड ऐसे स्टेप 1 बाय 1 आपको कर्ल्स करते जाना है। एंड आप यहाँ पे मैंने यहाँ पे रफली हेयर लेकर के कर्ल्स किया। आप इसको हाफ इंच एंड 1 इंच का सेक्शन लेकर के सेक्शन बाय सेक्शन भी कर सकते हो, बट फ्रंट में आप डिपेंड करता है हेयर की मतलब इंटेंसिटी कितनी है, तो उसके अकॉर्डिंगली जा सकते हो। वॉल्यूम अगर ज़्यादा देना है तो आपको बैक साइड से पतले पतले सेक्शन ले करके नीचे से आपको यहाँ पे कर्ल्स मैंने करने हैं। सेक्शन अभी लिया मैंने है, यहाँ इसको पे ट्विस्टिंग कर्ल्स करते हुए थोड़ा होल्ड करना है। सेम प्रोसेस है आपका एंड फिर से आपको छोड़ देना है। फिर आपका बहुत ब्यूटीफुल सा जो वेव्स क्रिएट हो जाएगा। एंड इसे हल्का सा स्ट्रेच करते हुए ओपन कर देना है। आप इसको थोड़ा बाउंस क्रिएट करने के लिए बैक कॉम्ब भी कर कर्ल्स करना है। देन हमें फ्रंट के बचे हुए हेयर पे भी अच्छे से ट्विस्टिंग कर्ल्स क्रिएट करना है सेक्शन बाय सेक्शन लेकर के। यहाँ पे मैंने ट्विस्टिंग कर्ल्स करते हुए अच्छे से इसको होल्ड किया है 3-4 सेकेंड। देन इसे स्ट्रेट फॉरवर्ड करके छोड़ दिया। देन इस पर जो बैक के हेयर बचे हुए थे हमारे उस पर भी अच्छा सा वेव क्रिएट करना है साथ ही साथ, ताकि मार्च लगे प्रॉपर आपका हेयर। एंड यहाँ पे जो मैंने ट्विस्टिंग करी थी उसको मैंने अच्छे से सिक्योर कर दिया है विद बॉबी पिन की हेल्प से। एंड यहाँ पे मैंने लास्ट में थोड़ा सा ट्विस्टिंग को स्प्रेड कर दिया है ताकि थोड़ा वॉल्यूम लगे। देन ब्यूटीफुल सा लुक आपका क्रिएट हो रहा है। देखिए फ्रंट से भी कितना अच्छा सा लुक आ रहा है। बाउंस आप यहाँ पे फ्रंट में कोई भी ट्विस्टिंग या अदर टेक्निक भी आप यूज़ कर सकते हैं फेस फ्रेमिंग के लिए, बट यहाँ पे अभी जो बिगनर्स होते हैं ना उनके लिए ये स्टाइलिंग बहुत अच्छी है। आप इसको ट्राई कर सकते हो और इजी वे में जल्दी क्रिएट